हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 से पहले एग्जांपल नंबर 3 लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन कि रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है। ओके, तो किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि उससे पहले वाला नंबर नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे रूट 2 से पहले कौन सा नंबर आएगा? रूट 1 और रूट 1 का रूट कितना होता है? 1। तो अगर रूट 1 यानी 1 नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसी कंडीशन में हम रूट 2 को नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करवा सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं। ये हमने नंबर लाइन बना ली। ठीक है, 0 1 2। आप ये गैप लेंगे 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है और 1 यूनिट में आप कितने भी सेंटीमीटर ले सकते हो। यानी अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा लग रहा है आपको, तो 1 यूनिट में आप 2 सेंटीमीटर के ऊपर भी लेके चल सकते हो। मतलब ये 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। ओके, 1 यूनिट में आप 2 सेंटीमीटर भी लेके चल सकते हो, 2 से ज्यादा सेंटीमीटर लेके भी चल सकते हो, अगर इसमें फिगर प्रॉपर वे में नहीं बन रहा है तो। क्लियर है? उसके बाद बताया मैंने आपको कि रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए उससे पहला वाला नंबर यानी रूट 1 भी नंबर लाइन पे होना चाहिए। तो रूट 1 बिल्कुल रूट 2 से पहले रूट 1 यानी 1 नंबर लाइन पे आता है। अगर रूट 1 नंबर लाइन पे है तभी हम रूट 2 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो देखिए रूट 2 कैसे बनेगा? रूट 1 नंबर लाइन पे, रूट 1 मतलब 1 नंबर लाइन पे दिख रहा है आपको, तो हर रूट वाला नंबर निकालना तो जैसे 1 नंबर लाइन पे मिल गया रूट 2 से पहले, तो उस 1 पे आप क्या ड्रॉ करोगे? 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। 1 पे क्या ड्रॉ करोगे? 90 डिग्री का एंगल। वो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो बाय यूजिंग कंपास और प्रोडक्टर एज यू विश। ठीक है, फिर उस पे 1 सेंटीमीटर का कट लगाओगे। ये कट कोई जरूरी नहीं 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वापस सुना, अगर आपने ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लिए तो ये कट भी 1 सेंटीमीटर होगा। ये डिस्टेंस 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर एज यू विश, जितनी भी ये डिस्टेंस लिए उतना ही कट ये वाला लगेगा। तो उसको करने का तरीका ऐसे कर सकते हो, कंपास को उतना ही ओपन कर लो और यहाँ से कट लगा दो। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि ये एंगल 90 का ड्रॉ करना है आपको। ओके, उसके बाद इस कट को आपको 0 से ज्वाइन करना है। उस कट को आपको 0 से ज्वाइन करना है। देन पुट द कंपास ऑन द 0 पे कंपास रखा, इस पॉइंट तक ओपन किया, जहां पर कट लगा रखा डॉट 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 नीचे डाल दीजिए। जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा वो आपका रूट 2 होगा। वापस सुनिए, रिपीट कर रहे हैं इसको। पहले तो नंबर लाइन में 0 1 2 मेंशन कर लीजिए आराम से। वो 1 सेंटीमीटर गैप में भी हो सकते हैं और 1 यूनिट के गैप में भी हो सकते हैं। 1 यूनिट मतलब कितने भी सेंटीमीटर लेके चल सकते हो 1 यूनिट में आप लोग। उसके बाद 1 पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना बाय यूजिंग कंपास और प्रोडक्टर एज यू विश। देन उस पे 1 सेंटीमीटर कट लगाना है। 90 डिग्री से ऊपर तक जा सकते हैं। उस पे आपको 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट यानी यहाँ तक जितना या उतना ओपन करके कट लगाना है। उसको सेंटर से ज्वाइन करना है, कंपास को 0 पे रखना है और यहाँ तक ओपन कर डॉट डॉट डाल देना है। तो जो नंबर निकल के आएगा दैट इज रूट 2। अब इसके पीछे का लॉजिक है, अगर इसको मैं नाम दूं जैसे ओ ए बी, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें अगर पीजीटी अप्लाई करें तो बेस कितना था? 1 था, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर जो भी बोलना चाहो। और इधर कट भी कितने का लगाया था हमने? 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। तो ओबी क्या बन गया? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर यानी ओए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर। यहाँ पर ओए कितना है? 1 और एबी भी कितना है? 1, क्योंकि इधर हमने 1 यूनिट का ही कट लगाया था। ये जो कट है वो 1 यूनिट का ही है। तो 1 का स्क्वायर 1 और इस 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ये तो ओबी का स्क्वायर आया। तो ओबी निकालने के लिए हम स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे सामने क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। इस तरह से ओबी की जो लेंथ है वो एक्चुअली क्या है? रूट 2 है। इसी वजह से हमने ओ से बी तक कंपास को ओपन किया, वहां से डॉट 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 नीचे कट लगा दिया और नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे ड्रॉप होगा जाके मिलेगा वही आपका रूट 2 होगा। आई थिंक रूट 2 क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4।
उसमें हमें रूट 3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ओके, तो रूट 3 को नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए क्या चाहिए, अभी अभी बताया था मैंने कि जिस नंबर को भी आप नंबर लाइन पे लोकेट कर रहे हो उससे पहला वाला नंबर नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो रूट 3 से पहले नंबर लाइन पे कौन आता है, रूट 2 आता है। ओके, तो रूट 2 नंबर लाइन पे पहले होगा तभी आप रूट 3 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। तो रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे लेके आएंगे, ये पूरी प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद रूट 3 कैसे आएगा वो देखते हैं। पहले मैं रूट 2 बना लेता हूं फटाफट, जैसे भी बनाया मैंने 0 1 2 1 पे 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर जितना पे आपको लेना है इसके इक्वल ओपन किया। ठीक है, ये तो 90 का ड्रॉ किया है ना, इसको 0 से ज्वाइन किया और यहाँ पर कंपास रख आपने, ये रूट 2 आ गया। ओके, अब रूट 2 ये वाली लाइन रूट 2 आपके पास, दिस इज रूट 2। तो वापस से वही प्रोसेस, रूट 2 वाली लाइन पे आपको प्रोटेक्टर को रख के पहले तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, या फिर कंपास से इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे और आगे वापस से 1 यूनिट इंक्रीज करना है, यानी वही यहाँ पर कंपास रख के 1 यूनिट का कट लगा दिया। 1 यूनिट वापस से कह रहा हूं, जितना भी आप लेना चाहो उतना ले सकते हो। 1 यूनिट में कितने भी सेंटीमीटर ले सकते हो, लेकिन जो यहाँ पर माना है वही इधर रहेगा और वही इधर रहेगा, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो या फिर 2 सेंटीमीटर हो। आपने यहाँ पर आके कट लगाया 1 यूनिट का, अब उसको वापस से सेंटर से यानी ओ से ज्वाइन कर दो, जैसे उसमें ज्वाइन किया था हमने। ओ पे कंपास रखा 0 पे, यहाँ तो ओपन किया और डॉट 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 डॉट, जहां जाके मिलेगा वो रूट 3 आएगा। ठीक है, ये रूट 3 आ चुका है। इसके पीछे का लॉजिक भी सेम ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, तो O इसको हमने नाम दिया था B, A इसको मैंने नाम दिया C। तो OBC इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन राइट ट्रायंगल OBC, राइट ट्रायंगल OBC, इसमें बेस है OB, यानी OB का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है BC, और दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस OC के स्क्वायर के। तो OB तो हमने देखा रूट 2 है, OB कितना है रूट 2, BC कितना है 1, क्योंकि 1 यूनिट का कट लगाया था हमने। तो रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 3। तो OC स्क्वायर हमारे पास आ गया 3, तो OC कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे सामने क्या लग जाएगा रूट। तो इस तरह से किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे n नंबर को नंबर लाइन पे, रूट n को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो मैंने क्या बताया, इससे पहले वाला नंबर यानी रूट n-1 एक कम करके वो नंबर लाइन पे होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए रूट 1 यानी 1 नंबर लाइन पे था, रूट 3 को बनाने के लिए वापस में रूट 2 चाहिए था, इससे पहले रूट 2 बनाएंगे, उसके बाद फिर रूट 3 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ओके, आई थिंक क्वेश्चन दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। ओके, उसमें रूट 5 नाम का क्वेश्चन मिलेगा, उसको भी इसी प्रोसेस से करेंगे। देखिए पहले, उससे पहले फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पिछले वीडियोस में मैंने आपको मैजिक सर्कल सिखाए हैं, वहां से फटाफट आप ट्रू फॉल्स के आंसर दे सकते हो। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वहां से मैजिक सर्कल्स देखिए, ताकि आप इजीली ट्रू फॉल्स को कवर कर सको। इसमें देखा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। मैं वापस से एक बार बता देता हूँ। सबसे बीच में आएगा नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर नंबर, देन रेशनल नंबर आएगा आपका। साइड में कौन है, इरेशनल नंबर, और रैशनल और इरेशनल नंबर में पूरे किसमें आएंगे, रियल नंबर में। लास्ट वाले वीडियोस में ये चीज बताई थी मैंने आपको। तो जब भी आप इनटू आउट, अंदर से बाहर जाओगे तो क्या रहेगा, ट्रू, और जब भी आप आउट से इन आओगे तो क्या रहेगा, फॉल्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये रहा इरेशनल नंबर और रियल नंबर बाहर की तरफ है ना, सर्किल बाहर की तरफ है, तो हम क्या कर रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। इंटीजर नंबर तो सॉरी इरेशनल नंबर तो अंदर है, रियल नंबर बाहर
ये क्या हो जाएगा, ट्रू। इस पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। साथ में कहा उसने जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि रियल जस्टिफाई कर सकते हो, बिकॉज रियल नंबर इज ए सेट। सेट मतलब पूरा कॉम्बिनेशन होता है, सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये फर्स्ट का आंसर है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसमें इरेशनल नंबर भी आते हैं, इसका सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, ओके, बिकॉज रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट देखें, every point on the number line is in the form of root m where m is natural number। ये कह रहा है नंबर लाइन में जितने भी नंबर है ना वो सारे रूट m के फॉर्म में होंगे, जहां पर m के नेचुरल नंबर। बट प्रॉब्लम है जितने भी नेचुरल नंबर का मैं रूट निकालूंगा सारे के सारे पॉजिटिव आंसर्स देंगे, ये पॉजिटिव नंबर है। जबकि नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो वो किसका रिप्रेजेंटेशन होंगे, वो तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट नहीं हो सकते, इसलिए गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझो इस चीज को, ये नंबर लाइन है 0 1 2 -1 -2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी नंबर लाइन से नंबर्स ना सभी को एक्सप्रेस कर सकते हो किसी भी नेचुरल नंबर के रूट के रूप में, यानी नेचुरल नंबर का रूट लोगे तो ये नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन कहां से, 0 से आगे वाले, जैसे 0 का रूट 0, 1 का रूट 1 आ जाएगा, 4 का रूट 2 आ गया, 9 का रूट 3 आ गया। लेकिन कभी भी नेगेटिव नंबर थोड़ी मिलेंगे आपको, लेकिन नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं, वो किसका रूट होंगे, वो किसी का रूट नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसको लिखेंगे कैसे, फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज रूट ऑफ या स्क्वायर रूट, ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा हमारे लिए, स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी अब जरूरत नहीं पर रब कर देता हूं, ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट ले लो, क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड नंबर लाइन, या बट वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट नंबर लाइन ऑल्सो हैव नेगेटिव इंटीजर्स, या नेगेटिव नंबर से लिख सकते हो कि नंबर लाइन में तो भैया नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होंगे, इसलिए गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड पार्ट देखिए, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखो रियल नंबर बाहर है, इरेशनल नंबर अंदर है, तो बाहर से अंदर, आउट से इन के लिए क्या हो गया, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। अब रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि रियल नंबर सारे इरेशनल कैसे हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 2/5 p/q की फॉर्म में आ रहा है, तो रियल नंबर होगा, रैशनल नंबर रियल नंबर होता ही है, इज ए रियल नंबर, ये रियल नंबर होगा। क्यों रियल नंबर में, अभी आपके लेवल पे सारे नंबर आ गए रियल नंबर में, जो भी आप देखते हो, तो रियल नंबर तो होगा, बट नॉट एन इरेशनल नंबर। लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। अब इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि p/q फॉर्म में लिखा जा सके वो तो रेशनल होता है, जिसको नहीं लिखा जा सके वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसको तो p/q फॉर्म में लिखा जा चुका है, तो ये तो रेशनल नंबर बन गया। और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि p/q फॉर्म में नहीं है। बाकी मैजिक सर्कल वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, यहां से फटाफट ट्रू फॉल्स आपके होने शुरू हो जाएंगे, ओके। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? If not, give an example of square root of a number that is irrational number. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं
उनका स्क्वायर रूट करो तो इरेशनल नंबर आएगा। अगर आप कह रहे हो नहीं आएगा तो एग्जांपल दे दो, तो मैं कह रहा हूं नो, एग्जांपल भी दूंगा, नो स्क्वायर रूट ऑफ क्या दे रखा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स is not an irrational number। सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होगा, कुछ का हो सकता है लेकिन सभी का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लेके देखता हूं, जैसे मैंने कहा 4 एक नंबर है, अब 4 का रूट लोगे तो कितना आएगा 2। रूट को तो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, देखो तो ये इरेशनल नंबर कहां होगा, नहीं है। और भी ले लो 9, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते जाओ ना, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, जबकि वो कह रहे हैं कि जितने भी नंबर लोगे उनका स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं पाओगे। आप डेसिमल में चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन ये तो पूरे रिजल्ट आ रहे हैं हमारे सामने। 16 ले लो, कितना होगा 4 एटसेट्रा, काफी। वो कह रहा था स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या आएंगे, इरेशनल नंबर ही आएंगे। मैंने कहा ना भाई इरेशनल नंबर नहीं आएंगे, रैशनल नंबर भी आ सकते हैं। ये आगे देखो, जिनका पूरा स्क्वायर निकल रहा है वो सारे रैशनल नंबर बनते जा रहे हैं। अगर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर अच्छे से क्लियर है तो प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा बहुत अच्छे से। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या रखा, √5 शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बात ये है। तो अभी पिछले एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उससे पहला वाला नंबर नंबर लाइन पे होना चाहिए। अब √5 को करना है मुझे, और √5 के पहले कौन आएगा, √4 ही आएगा। और 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 तो नंबर लाइन पे आराम से मिल जाएगा, बस 2 मिल गया, तो √5 इजीली हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। ये रही नंबर लाइन, 0 1 2 3, सभी में 1 यूनिट का गैप है, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट। पिछले एग्जांपल में बताया, अगर 1 सेंटीमीटर में स्पेस छोटा दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, तो 1 के साथ 2 सेंटीमीटर का गैप ले लो, लेकिन नाम 1 ही देना उसको। मतलब जैसे ग्राफ में करते थे ना, 1 बॉक्स इक्वल टू 5 रुपीज ऐसे लिखते थे, तो बस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा, 1 यूनिट इक्वल्स टू जितने भी सेंटीमीटर, जैसे 2 सेंटीमीटर लिया तो वो लिख दो, उससे क्या थोड़ा स्पेस दिखने लग जाएगा थोड़ा, और फिगर थोड़ा प्रॉपर में बन जाएगा ये। ओके, तो हमने 1 यूनिट्स का गैप ले लिया। अब √5 से पहले √2 आता है, सॉरी √4 आता है ना, हमें बताया √5 से पहले कौन आएगा √4, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो नंबर लाइन पे 2 मिल गया। देखो ये नंबर लाइन पे 2 मिल गया आपको। इसके बाद क्या करना है इसका, अगेन सेम प्रोसेस, इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो बाय यूजिंग कंपास और प्रोटेक्टर। फिर इस पे 1 यूनिट का कट लगाओ, जितना ओपन कर रखा 1 के बराबर, उस कट को कहां से मिला दो 0 से, ठीक है। फिर 0 पे कंपास को रखा और यहां तक ओपन किया और डॉट 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 डॉट, जहां पर आएगा दैट इज √5, ठीक है। इसका रीजन भी हम लिख सकते हैं वापस उसी वे में। कैसे, हमने क्या किया, इन राइट ट्राइंगल AOB, ठीक है। बेस तो कितना था OA, प्लस परपेंडिकुलर था AB, और हाइपोटेनस कितना है OB। तो OB √5 कैसे बनेगा, OA बेस में दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर, AB दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हुआ 5, दैट इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो OB कितना आ गया, स्क्वायर हटते ही √5। तो सिंपल सा लॉजिक ये याद रखना है, जिस भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उससे पिछले वाला नंबर नंबर लाइन पे होना चाहिए, तभी आप उसको शो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। √5 से पहले √4 आता है और √4 2 के इक्वल होता है, और 2 नंबर लाइन पे रहता है,
इसका बस 2 पे 1 यूनिट का कट लगाया, 90 डिग्री ड्रॉ करके, ठीक है, कट को 0 से मिलाया और 0 पे कंपास रख के डॉट 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 डाला और रूट 5 तैयार है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।